Hello students, in previous lecture we discussed about the errors of measurement. Today we will discuss about the combination of errors. Errors in the sum of two quantities A and B and error in the difference of the two quantities A and B. So, error in the sum of two quantities. Let us take two quantities A and B and let delta A be the error in A and delta B the error in the measurement of B. So we can write A is equal to A plus minus delta A. एरर को हमेशा क्या है प्लस माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ एरर्स जो है प्लस में आती हैं, कुछ माइनस में, कुछ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कुछ माइनस में होती है. सो ऐसे ही बी लिख लेंगे, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी. ये क्यों लिखा हमने? बी में ये जो क्वांटिटी हमने मेजर की थी प्लस माइनस इसमें जो एरर है या तो इससे ज्यादा होगी, मीन्स इसमें जो वैल्यू है या तो पॉजिटिव में आएगी या उससे मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू से वो वैल्यू कुछ कम हो सकती है या कुछ ज्यादा हो सकती है. सो ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी इज इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी. सो क्वांटिटी क्या है हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी. हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरर इन दिस सम ऑफ द टू क्वांटिटी. सो ए प्लस बी को जब हम ऐड कर रहे हैं तो उसको ऐड करके क्या आ रहा है? लेट इट बी एक्स. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? एरर इन x. So let delta x be the error in x. So we can write x plus minus delta x is equal to, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, a plus minus delta a plus b plus minus delta b. यहां से क्या करें? a प्लस बी प्लस माइनस दोनों में से यहाँ पर जिनको ऐड करें दोनों में कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. यानी कि हमने a प्लस बी को इकट्ठा लिख लिया, यहाँ से प्लस माइनस दोनों में से कॉमन ले लिया, डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो a प्लस बी क्या चीज है? इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं? एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो ये किसके इक्वल है? एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स. तो यहाँ से एक्स लेफ्ट हैंड साइड में भी है, राइट हैंड साइड में भी है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो वी गेट डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. सो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? फॉर्मूला इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो ये है हमारे पास एरर इन एक्स. जो क्वांटिटी इन दोनों को ऐड करने के बाद आई है उसमें एरर कितनी है? दैट इज डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. Now by using this formula, we will do the numericals of errors in sum. So I'll take the first example, error in sum. Let the two resistances R1 is equal to 100 plus minus 3 ohm plus minus 3 ohm and R2 is equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. So find the
error in total resistance. So what is the formula for resistors in series? Resistors in series, Rs is equal to R1 plus R2. दोनों रेजिस्टेंसेस को जब ऐड कर देते हैं हम तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है इन सीरीज. सो Rs इज इक्वल टू R1. यहाँ देखेंगे ये क्या है R1, ये क्या है R2. R1 और ये क्या है डेल्टा R1. ये R1, ये डेल्टा R1. ये क्या है R2 और ये क्या है डेल्टा R2. जैसे मैंने लिखा है कि 100 प्लस माइनस 3, तो प्लस माइनस 3 के बाद ये क्या है एरर इन. ये क्या है R1, दिस इज एरर इन R1. R2, दिस इज एरर इन R2. सो पुट द वैल्यूज. R1 कितनी है यहाँ पर देखो 100 प्लस R2 कितनी है 200. तो पहले हम टोटल फाइंड आउट करेंगे कितना है 300 ओम. ये आ गई हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस Rs. ना अब इसमें कितनी एरर रह गई, एरर फाइंड आउट करेंगे. तो एरर का फॉर्मूला हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया अभी. डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. डेल्टा Rs टोटल हमें किस में फाइंड आउट करनी है, एरर Rs में. तो डेल्टा Rs इज इक्वल टू डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. सो डेल्टा R1 कितनी है, डेल्टा R1 3 प्लस डेल्टा R2 कितनी है 4. सो वी गेट 7 ओम. ये आ गया हमारे पास एरर. नाउ अब इनका टोटल लिखेंगे हम कि एरर टोटल सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस क्या है. सो Rs इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या रहेगा, Rs इज इक्वल टू Rs प्लस माइनस डेल्टा Rs. ये होता है टोटल रिजल्टेंट. सो Rs की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 300 प्लस माइनस एरर कितनी आई हमारे पास डेल्टा Rs कितनी आई है 7. सो 300 प्लस माइनस 7 ओहो. तो ये आ जाएगी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस विद एरर लिमिट्स कि माइनस जो 300 की जो हमारे पास रेजिस्टेंस आई है टोटल, वो क्या है 7 कम भी हो सकती है, 7 ज्यादा भी हो सकती है. तो मीन्स रेंज क्या है उसकी, कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस 7 मीन्स दिस वैल्यू लाइज बिटवीन 307. माइनस में अगर हम इसको माइनस करते हैं 300 माइनस 7 तो कितनी आ जाएगी 293. एंड जब इसको हम ऐड करते हैं 7 को तो 307. तो रेंज क्या है 293 से 307 तक की वैल्यू क्या है वैरी कर सकती है, मीन्स विद एरर लिमिट्स. तो ये आंसर है हमारा 300 प्लस माइनस 7 ओम. Now I'll take the second example of the some errors in sum. So next is, let the two masses M1 is equal to 23.7 plus minus 0.5 gram and M2 is equal to 15.6 plus minus 0.3 gram. Find the total mass with error limits. Now masses given है हमें M1 and M2 with error limits. Find the total mass with error limits. तो इसका टोटल फाइंड आउट करना है हमें और विद एरर्स. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है M1, ये क्वांटिटी क्या है M1 एंड ये क्या है डेल्टा M1. क्वांटिटी M1 है टोटल विद एरर लिमिट्स. तो ये M1 ये डेल्टा M1, दिस इज M2
and this is delta m2. Now solution, total mass is equal to m1 plus m2. So पहले m फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल मास ऑफ द बॉडी। m1 कितना है 23.7 प्लस m2 कितना है 15.6। सो दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 प्लस 7 13, 5 प्लस 3 8, 1 कैरी 1, ये 9 हो गया एंड ये 3, 39.3 grams. Now error find out करेंगे, error in total mass. So we write the formula first, then delta m, error in total mass, delta m is equal to delta m1 plus delta m2. So delta m1 क्या है 0.5 प्लस डेल्टा m2 क्या है 0.3. So we get 0.8, दोनों को ऐड कर देंगे 0.8 ग्राम. सो अब इनका टोटल रिजल्ट लिखेंगे. टोटल रिजल्टेंट, टोटल मास कितना m, दैट इज इक्वल टू m प्लस माइनस डेल्टा m विद एरर लिमिट है. टोटल रिजल्ट लिखेंगे, मास कितना आया हमारा विद एरर लिमिट्स. सो टोटल मास इज इक्वल टू कितना है 39.3 प्लस माइनस डेल्टा m, मास में एरर कितनी आई है 0.8. सो वी गेट 39.3 प्लस माइनस 0.8. तो ये टोटल मास आ गया विथ एरर लिमिट्स 0.8. सो दिस इज द रिजल्टेंट मास. So in this way we can find the error in sum. Now I will discuss about the error in the difference of two quantities. So error in the difference of two quantities. Difference of two quantities. So x is equal to a minus b. ये फाइंड आउट करना है विद एरर लिमिट्स. सो x, लेट डेल्टा x be the error in the measurement of x, delta a be the error in the measurement of a, and delta b the error in the measurement of b. So we can write delta, so we can write x में कितनी एरर है डेल्टा x. So x क्या लिखेंगे हम, x प्लस माइनस डेल्टा x विद एरर लिमिट्स इज इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस, यहाँ पे माइनस है तो माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b. सो यहाँ से इसको सॉल्व कर लें तो a माइनस बी, इसको ओपन करना है तो ओपन कर सकते हैं पहले. a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a, यहाँ से देखो माइनस प्लस, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसे यहाँ पर क्या है a प्लस माइनस डेल्टा a. जब यहाँ पर ये माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस प्लस डेल्टा b. तो बात वही है, चाहे हम माइनस प्लस लिखें या प्लस माइनस, एक ही चीज है क्योंकि दोनों ही साइन यहाँ पर है. सो वी कैन राइट a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. यहाँ पर प्लस माइनस दोनों ही कॉमन ले लिया हमने. सो वी कैन राइट डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो a माइनस बी, a माइनस बी क्या है यहाँ पर देखो, a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो ये किसके इक्वल है, x प्लस माइनस डेल्टा x के. सो यहाँ पर x इधर भी है, x इधर भी, दोनों क्या है कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे एक दूसरे के साथ. सो वी गेट प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b. सो वी गेट डेल्टा x इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b.
तो सेम क्वांटिटी, सेम जैसे हमने प्लस में फाइंड आउट की थी एरर, सेम फॉर्मूला रहेगा डिफरेंस में भी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब हम प्लस कर रहे हैं तब भी सेम फॉर्मूला था, और अगर हम डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तभी एरर के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा। सो नाउ आई टेक द एग्जांपल्स ऑफ एरर्स इन डिफरेंस। सो इसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कि एरर्स डिफरेंस में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम एज द सम, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे उसके लिए भी हम। I'll take first numerical for errors in difference. Let the initial and final temperature of water are T1 is equal to 18 plus minus 0.5 degrees Celsius and T2 is equal to 40 plus minus 0.3 degree Celsius. Find the rise in temperature. So, rise in temperature का मतलब क्या है कि पहले टेम्परेचर ये था इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर ये हो गया, तो राइज कितना हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। सो राइज इन टेम्परेचर, सो टी फाइंड आउट करना है, लेट इट बी राइज इन टेम्परेचर, लेट इट बी टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। सो T इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है T1, ये क्या है डेल्टा T1, ये क्या है T2, ये क्या है डेल्टा T2। तो T2 कितना है, T2 इज 40 माइनस T1 इज 18, तो दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा हमारे पास, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। नाउ एरर फाइंड आउट करेंगे टी में, तो एरर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला अगर हम लिखे क्या था, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सेम फॉर्मूला था जैसा सम के लिए था। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2, सेम फॉर्मूला लिखेंगे। सो डेल्टा T1 कितना है 0.5 प्लस डेल्टा T2 कितना है 0.3, सो वी गेट 0.8 डिग्री सेल्सियस। सो the final resultant means rise in temperature with error limits T is equal to T plus minus delta T। T कितना है हमारा, राइज इन टेम्परेचर 22 प्लस माइनस एरर लिमिट, एरर कितनी है हमारी 0.8 डिग्री सेल्सियस। सो राइज इन टेम्परेचर is equal to 22 plus minus 0.8 डिग्री सेल्सियस विथ, ठीक है, ये टेम्परेचर कितना है, राइज इन टेम्परेचर विथ एरर लिमिट्स। Now I'll take the another example of errors in difference. Let the length of a road are given, let it be L1 is equal to 25 plus minus 0.5 meter and L2 is 15 plus minus 0.2 meter. So find the difference in the length with error limits.
length of two rods कर दो. Let it the length of two rods are given. L1 is this and L2 is this. Find the difference in the length with error limits. So L1 is this. L1 क्या है? 25 and error in L1 delta L1 क्या है? 0.5. ऐसे L2 15 है, delta L2 0.2. So difference in the length, let it be L is equal to L1, जो वैल्यू बड़ी है हमारी ये बड़ी है, तो L1 माइनस L2 25. L1 कितना है? 25 माइनस L2 कितना है? 15. दोनों को माइनस करेंगे, वी गेट 10 मीटर. नाउ इसमें एरर फाइंड आउट करेंगे. एरर इन L is delta L is equal to delta L1 plus delta L2. इसमें प्लस का ही साइन रहेगा. So put the values. Delta L1 is 0.5 plus delta L2 0.2. We get 0.7 meter. So final result is L is equal to, कैसे लिखेंगे? L is equal to L plus minus delta L. L कितना है हमारे पास? 10 प्लस माइनस, इसमें एरर कितनी आई? 0.7. So we get 10 plus minus 0.7 meter. So difference in the length with error limits 10 plus minus 0.7 meter. So in this way we can find the errors in the difference of two quantities. So that's all for today. We will discuss the errors in multiplication, division and numericals of powers in next video. So keep practicing. Have a nice day. Thank you.